डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। और फिर गोरखपुर का आप पता कर लीजिए कानून व्यवस्था कैसी है, देवरिया का आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कुशीनगर का, जो मुख्यमंत्री के खुद जनपद है आसपास, वहां की हालत देख लीजिए। और अस्पतालों की हालत आप कभी पूछिए और जानिए क्या हालत है अस्पतालों की, कि अस्पतालों में हमारी चर्चा हो जाए, हम लोग सवाल न कर लें, इसलिए पर्दा डालने के लिए ये संभल, औरंगजेब। अरे भाई, सबसे पहले तो औरंगजेब हमें कहा गया था, याद है कि नहीं याद है? और मैं आपसे कहता हूं, और मुख्यमंत्री जी ने भी एक दिन कहा था कि मैंने तलवार, अरे भाई सोने की तलवार किसी ने गिफ्ट दी थी मुझे, इतनी छोटी, तो नहीं देते हैं सोने की गिफ्ट। तो जो एडिटर थे, आप पूछना उन एडिटर से, मैंने एडिटर से बुलाया, मैंने पूछा कि भाई तुम्हें किसने कहा था लिखने के लिए, और मैंने कहा स्पीकर ऑन कर लो। और जब स्पीकर ऑन किया तो पता लगा कि हाँ इशारा हुआ था दिल्ली से लिखने के लिए न्यूज, कि हमारा औरंगजेब नाम लिखा जाए दिल्ली में। तब मैंने बुलाया उस आदमी को जिसने लिखा था, उसने गलती स्वीकार की मुझसे कि मुझसे गलती हो गई, और उनके बहुत बड़े दिल्ली के जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा था और कुछ पैसा लेकर के लिखा था। और बताएं आपको अगर जानना और बताओ और बता दें। देखिए इस तरह की घटना मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और ऐसी घटना इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने पूरी खुली छूट दे दी है पुलिस को। और इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस से आप गलत काम करवा रहे हैं, पुलिस से आप अन्याय करवा रहे हैं, आप विपक्ष पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, आप विपक्ष को परेशान करवा रहे हैं। जब आप पुलिस से दूसरा गलत काम कराओगे तो पुलिस के भी गलत काम आपको छिपाने पड़ेंगे। चुनाव आप लूट रहे हैं वोट पुलिस के सहारे, आपको नहीं पता जितने बाई इलेक्शन हुए हैं पुलिस ने लूट लिया चुनाव। जब पुलिस को आप ये आजादी दोगे अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए, तो कल वो भी मनमानी करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। ये काम है यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों। अगर कोई महिला मरी है 112 में तो कोई कारण होगा, आप पूछिए कि क्यों मरी, ये पुलिस की जिम्मेदारी है बताने की और उस घटना पे कार्रवाई करने की। अगर किसी अधिकारी ने किसी अधिकारी को छेड़ा है तो विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों को हटा करके जांच करके तब आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए थी, जो सरकार नहीं कर रही है। और मैं भी आपको समझ सकता हूं, जब आप डीएसपी के घर जले की बात नहीं कर सकते हो, उसकी सरकारी गाड़ी जल गई हो वो नहीं बोल सकते हो, पुलिस दौड़ा कर शाहजहांपुर में पीटी गई, और इसलिए पीटी गई क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बगल में खन्ना जी बैठते हैं। जब भी खन्ना जी को छेड़ना होता है तो मुख्यमंत्री जी गन्ना और खन्ना कहते हैं। क्या आपने नहीं सुना? सबने सुना होगा वो बात। तो जो वित्त मंत्री जिन पर सब पैसा है उनके यहाँ पुलिस दौड़ा के पिट रही है, बताइए आप। और नहीं पिट रही तो वीडियो आप चला देना। सर आपके पीडीए के फार्मूले के सामने 80-20 के फार्मूले की बात शुरू कर दी है। देखिए कोई 80-20 नहीं है, और मैंने 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है, और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो तो हमें बता देना, हम अपनी इस परिभाषा में संशोधन कर लेंगे। अच्छा, वक्त संशोधन बिल के प्रदर्शन से जुड़ा एक आखिरी सवाल है। ओवैसी जी का कहना है इससे मंदिर और मस्जिदों को साफ तौर पर खतरा है। यहाँ पर धीरे धीरे सभी धार्मिक स्थानों को खतरा है। आप देख लेना बीजेपी का जो आचरण है उससे सभी धार्मिक स्थानों को झगड़ा है। हमारे केदारेश्वर को भी परेशानी है अब इनको, बीजेपी वालों को, आपको नहीं पता? तो भाई अगर हम भी मंदिर बनाएं, हम अपने साथियों से कहें कि हमें सहयोग करो मंदिर बनाने के लिए, और अगर हम बना के देने की तैयारी कर लें तो उस पर भी आपत्ति है उन्हें। तो अब हम क्या क्या बताएं आपको? भारतीय जनता पार्टी में, उनकी सरकार में हर धार्मिक स्थान को खतरा है।